मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार में 3 महीने बाद होने जा रहा है राज्यसभा चुनाव, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम कटेगा। नितिन नवीन, पवन सिंह और चिराग पासवान की मां रीना पासवान का नाम ऐड हो सकता है उसमें। और क्या कुछ होगा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जैसा प्रियंका कह रहे हैं, खेल अभी से शुरू हो गया है। 3 महीने बचे हैं। 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है अप्रैल में, और अभी से इसकी सेटिंग गेटिंग गोटी सेट होने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि 2 सीटें राज्यसभा की जो राजद की खाली हो रही हैं, 2 सीटें खाली हो रही हैं जदयू की, और 1 सीट खाली हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की। अप्रैल 2026 में बिहार में 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है, मतलब 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब 5 नए लोग जाएंगे, या इनमें से कौन रिपीट होंगे हम आपको बताते हैं। रामनाथ ठाकुर, जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड फिर से रिपीट करना चाहता है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी हैं, हरिवंश नारायण। हरिवंश जी को भी नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, और 2 बार उनको नीतीश कुमार राज्यसभा भेज चुके हैं। तीसरी बार भी उनको रिपीट करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उनको फिर से राज्यसभा भेजेंगे। तो 2 तो जनता दल यूनाइटेड के जो राज्यसभा फिर से जाएंगे वो हैं रामनाथ ठाकुर, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो फिर से राज्यसभा जाएंगे, और हरिवंश जी, हरिवंश नारायण, जो प्रभात खबर के प्रधान संपादक थे, मेरे भी प्रधान संपादक रहे हैं, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत प्यार किया है मुझे। उन्होंने पूरे भारत में पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है। तो हरिवंश जी भी, हरिवंश नारायण भी जाएंगे फिर से राज्यसभा। अब तो जनता दल यूनाइटेड की दोनों सीटें हो गई, अब राजद की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक खाली हो रही है केडी सिंह की, और दूसरी खाली हो रही है प्रेमचंद गुप्ता की। अब एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी के 2 जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन आरजेडी के पास नंबर नहीं है इस बार। तो ना प्रेमचंद गुप्ता दोबारा जा पाएंगे, ना एडी सिंह दोबारा जा पाएंगे। एडी सिंह का जाना भी मुश्किल है, प्रेमचंद गुप्ता का भी मुश्किल है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जाना भी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने बेटे दीपक प्रकाश को बना दिया है बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री, तो अब उनको एमएलसी तो बनाना ही होगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का जाना मुश्किल है। अब जो 2 सीटें खाली होंगी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी का भेज पाना मुश्किल है, क्योंकि नंबर नहीं है, मात्र 25 विधायक जीत कर आए उनके। तो आरजेडी की 2 सीटें खाली होंगी, वो किसको चली जाएंगी? वो 2 सीटें चली जाएंगी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी किसको भेज रही है? भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्यसभा भेज रही है नितिन नवीन को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो या तो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है। किसी राज्य का विधायक का पद थोड़ा बौना सा लगता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके अध्यक्ष के। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो परिपाटी ये रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों का जो अध्यक्ष जो भी होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा इस बार। तो एक नितिन नवीन हो गया। एक और सीट बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, 2 सीटें इस बार मिल सकते हैं, मिल सकती नहीं है, मिलेंगी। तो एक तो होगा नितिन नवीन। दूसरी जो चर्चा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछली बार लोकसभा का टिकट चाहते थे, नहीं मिल पाया काराकाट से, तो निर्दलीय लड़ गए थे। इस बार फिर पार्टी में आए, चर्चा थी कि आरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पत्नी ज्योति सिंह ने उनका खेल खराब कर दिया। पत्नी जब अपने आप पर आ जाती है तो फिर तो खेल खराब हो ही जाता है। तो ज्योति सिंह की बगावत की वजह से मिला हुआ टिकट चला गया पवन सिंह का। तो अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी 2 अपने नेताओं को राज्यसभा भेजेगी, एक तो नितिन नवीन और दूसरे पवन सिंह।
इसके बारे में मनोज तिवारी ने इशारा भी दिया है कि पवन सिंह को लेकर सब कुछ तय हो गया है। तो कहा जा रहा है कि यही तय हुआ है कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो ये हो गई बात। अब उपेंद्र कुशवाहा की सीट जो खाली हो रही है उसका क्या होगा? तो उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है, यह इस सीट पर दावा है चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास 19 विधायक और चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए। तो हम आपको बताते हैं कि खेल क्या है। खेल यह है कि किसको कैसे कैलकुलेट होता है कि किसके पास कितने विधायक होंगे तो जाएगा कोई राज्यसभा। इस ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये हम आपको बताते हैं कि ये कैसे तय होता है। देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है कि एक राज्यसभा के लिए कितने विधायक चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो हम आपको पूरा गणित बताते हैं, पूरा मैथ बताते हैं। जितनी सीटों पर जितनी सीटें, जैसे बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243। और अभी कितनी सीटों पर चुनाव होना है, राज्यसभा कितने लोगों को भेजना है? तो 5। तो नियम यह कहता है कि मैथ यह कहता है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 5 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 6। और 6 जितनी टोटल विधानसभा की सीटें हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 243 है टोटल विधानसभा की सीटें, तो 243 को डिवाइड कर देना है 6 से। तो कितना आता है? 40.5 मतलब 41। मतलब एक राज्यसभा सांसद भेजने के लिए किसी पार्टी के पास 41 विधायक होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर जनता दल यूनाइटेड के पास 85 विधायक हैं तो उनके 2 सांसद चले जाएंगे आराम से। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं तो उनके भी 2 राज्यसभा सांसद आराम से चले जाएंगे। लेकिन अगर राजद चाहे कि वो अपना एक भेज ले तो उसके पास सांसदों की संख्या 25 है, तो उसको सबको जोड़ लेना होगा तब वो भेज पाएगा। एआईएमआईएम को जोड़ लेना होगा, सीपीआई सीपीआईएमएल को लेना होगा, कांग्रेस को लेना होगा, बसपा को लेना होगा, तब 41 होता है, तब वो भेज पाएंगे। लेकिन जो स्थिति है महागठबंधन में उसमें ऐसा लगता नहीं। ऐसे में एकदम साफ है कि 4 सीट 2 भारतीय जनता पार्टी आराम से भेज देगी अपने नेताओं को राज्यसभा और 2 जदयू आराम से भेज देगी। एक सीट जिस पर मामला फंस रहा है वह भी एनडीए के खाते में जा सकती है और वो चिराग पासवान की मां रीना पासवान राज्यसभा जा सकती है। वो कैसे? नंबर तो है नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि नंबर आ जाएंगे। कहां से नंबर आएंगे? देखिए मामला 5वीं सीट पर फंस रहा है और इस सीट पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा सांसद है। उपेंद्र कुशवाहा का रिपीट होना मुश्किल है क्योंकि उनके पास 4 विधायक हैं, चाहिए 41। यहाँ पर मामला बनता है चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं, तो उन्हें 22 और विधायकों का सपोर्ट चाहिए। 4 सीटों पर अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने के बाद एनडीए के 38 विधायक बच जाते हैं, यानी 19 लोजपा के और 19 और बच जाते हैं, तो 38 विधायक बच जाते हैं। यानी कि चिराग पासवान को 3 विधायकों का और सपोर्ट चाहिए। अगर 3 विधायक का और सपोर्ट मिल जाए तो उनकी मां रीना पासवान चली जाएगी। अब ये 3 विधायक का सपोर्ट जुटा लेना क्रॉस वोटिंग के जरिए कोई बड़ा काम नहीं है। क्रॉस वोटिंग में पता भी नहीं चलता है कि किसने वोटिंग की, कब किस, जैसे पार्टी के पता नहीं लगा पाना पार्टी के लिए मुश्किल होता है कई बार कि वोटिंग किसने क्रॉस वोटिंग कर दी राज्यसभा के चुनाव में, क्योंकि गोपनीय मतदान होता है। अच्छा। तो 3 विधायक को क्रॉस वोटिंग करनी होगी। बसपा के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं, एआईएमआईएम के विधायक हैं। चिराग पासवान दलित नेता हैं और उनकी मां को भेजने राज्यसभा भेजने के लिए बहुत विधायक क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एआईएमआईएम के विधायक भी तैयार हो जाएंगे, बसपा के विधायक भी तैयार हो जाएंगे, कांग्रेस के कुछ विधायक भी तैयार हो सकते हैं। तो 3 विधायकों का यहां तक छोड़िए, आरजेडी मैं तो भूल गया, आरजेडी के दलित विधायक तैयार हो जाएंगे। आरजेडी के दलित विधायक क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 3 विधायकों का जुगाड़ कर लेना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है चिराग पासवान के लिए। तो चिराग के लिए परीक्षा की घड़ी होगी कि वे 3 विधायकों का इंतजाम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। और इस तरह से चिराग पासवान की मां रीना पासवान का जाना तय है। तो 5 जो सीटें खाली हो रही है उसमें कौन कौन जा रहे हैं? नितिन नवीन,
पवन सिंह, हरिवंश जी, रामनाथ ठाकुर और रीना पासवान, ये 5 बिहार से नए राज्यसभा सांसद होने जा रहे हैं अप्रैल 2026 में। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।